आज हम लोग देखेंगे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। डाल्टन के आंशिक दाब का नियम क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जॉन डाल्टन ने सन 1807 में आंशिक दाब का नियम दिया। कितने सन में? 1807 में जॉन डाल्टन ने आंशिक दाब का नियम दिया। इस नियम के अनुसार जॉन डाल्टन का यह नियम क्या कहता है देखते हैं। दो या दो से अधिक गैसों जो कि क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक गैसों जो परस्पर रासायनिक क्रिया नहीं करती समान तापक्रम और समान आयतन में मिश्रित किए जाते हैं तो मिश्रण गैसों का कुल दाब, ठीक है, मिश्रित गैसों का कुल दाब पृथक पृथक गैसों के आंशिक दाबों का कुल योग होता है। कोई भी गैस लेंगे, दो या दो से अधिक गैस जो आपस में मिश्रण नहीं हो सकते, मतलब एक दूसरे के साथ मिश्रित नहीं हो सकते, तो उसी को बोला गया है नहीं होता समान तापक्रम पर, और आयतन में उसको क्या करना है, हमें मिश्रित करना है। तो P बराबर हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, जहाँ P क्या है, गैस का आंशिक दाब है, और कुल दाबों का योग P1 प्लस P2 प्लस P3, ठीक है। आगे दिया गया है गैसों का आंशिक दाब का मान ज्ञात करना, ठीक है। किसी गैस का आंशिक दाब बराबर होता है, किसी गैस का आंशिक दाब बराबर गैस का मोल प्रभाज गुणित कुल दाब। तो देख लेते हैं। मान लो दो गैसों कौन कौन सा है, ए व बी को भी लीटर आयतन के पात्र में भी लीटर आयतन के पात्र में भरा गया है, तो ए व बी के दाब क्या हो जाएंगे, ए का दाब P1, बी का दाब P2 है तथा पात्र का तापक्रम T है। ए व बी के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, N1 व N2। अणुओं की संख्या को क्या माने हम लोग, N1 और N2। जहाँ अब क्या हो जाएगा उतना मान रखेंगे, तो P1 भी इज इक्वल टू N1 RT, जहाँ P1 प्रथम अणु का आंशिक दाब, भी आयतन, N1 प्रथम अणु और RT दूसरे के लिए भी वही हो जाएगा, P2 भी बराबर N2 RT, ठीक है। उसके बाद देखो गैस मिश्रण के लिए अगर दोनों को मिश्रित करना है तो P1 प्लस P2V बराबर क्या हो जाएगा हमारा, N1 प्लस N2 RT। अगर हम लोग ये करते हैं समीकरण 1 और 2 को बराबर करने पर तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड के साथ रहेगा, राइट साइड के साथ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग V को कॉमन निकाल दिए तो P1 प्लस P2 बचा, यहाँ से हम लोग RT को कॉमन निकाले तो N1 प्लस N2 बचा, ठीक है। तो P1 बराबर P2 बराबर P, कुल आंशिक दाब के लिए इतना होगा मान, तो P1 प्लस P2 के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, V को रखेंगे, तो PV इज इक्वल टू N1 प्लस N2 RT, इतना बचा हमारा। इसको मान लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। तो समीकरण 1 को 4 से भाग देने पर ये वाला हमारा समीकरण 1 और ये वाला हमारा समीकरण 4, दोनों को क्या करना है, हमें भाग देना है। भाग दे दिए तो P1 बराबर हो जाएगा N1 प्लस बटे मोल प्रभाज है तो N1 बटे N1 प्लस N2 गुणित P, मोल प्रभाज गुणित कुल दाब, ठीक है। उसी प्रकार से उसके लिए भी हो जाएगा, किसके लिए, P2 के लिए, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, N1 अपान N1 प्लस N2 गुणित P, ठीक है। तो गैसों का आंशिक दाब बराबर क्या हो जाएगा, गैस के मोलों की संख्या बटे गैस मिश्रण में कुल मोलों की संख्या, तो ये वाला गैस के मोल की संख्या हो गई और इसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या हो गया गुणित मिश्रित गैस का कुल दाब, ये वाला P हो गया मिश्रित गैस का कुल दाब। तो ये था जॉन डाल्टन का क्या था, हमारा आंशिक दाब का नियम था। आगे देखते हैं गैसों का विसरण नियम। विसरण क्या होता है, विसरण का मतलब आपस में मिलना या फिर फैलना, ठीक है। तो ग्राहम ने दिया था विसरण नियम को, तो देखते हैं ग्राहम का विसरण नियम। सबसे पहले विसरण किसे कहते हैं उसको जान लेते हैं। तो दो या दो से अधिक गैसों का, ठीक है, दो या दो से अधिक गैसों का आपस में स्वतः मिश्रित होने की प्रक्रिया को, स्वतः आपस में मिश्रित होने की प्रक्रिया को गैस का विसरण कहते हैं, ठीक है। ग्राहम ने सन
1831 में एक नियम दिया, ठीक है, जिसे ग्राहम का विसरण नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार देखो 1831 में जो ग्राहम ने नियम दिया था वह नियम क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो तापक्रम और दाब की समान परिस्थितियों में किसी गैस के विसरण की दर, तापक्रम और दाब की समान परिस्थितियों में किसी गैस के विसरण की दर इसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ विसरण की दर r, समानुपातिक चिन्ह 1/d, क्योंकि वह उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जहाँ d बराबर क्या है, गैस का वाष्प घनत्व। आगे क्या बोल रहा है देखो, स्थिर ताप दाब पर d बराबर हो जाएगा आणविक द्रव्यमान बटे 2, ठीक है। स्थिर ताप व दाब पर क्या हो जाएगा, d बराबर आणविक द्रव्यमान बटे 2। यदि ताप और दाब की समान परिस्थितियों, मतलब दाब और ताप दोनों समान परिस्थिति में हैं, तो R1 व R2 मतलब कि प्रथम अणु की दर और द्वितीय अणु की दर, दो गैस A व B की विसरण दर तथा D1 D2 घनत्व है, इसके घनत्व ग्राहम के विसरण के नियमानुसार। तो R1 बटे R2 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल D2/D1। क्या बोला था, उसके दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो लिख लिए, ग्राहम के विसरण नियम को आणविक द्रव्यमान के संदर्भ में उल्लेखित किया जा सकता है। इतना तो हम लोग घनत्व के बारे में देख लिए, अब आगे हम लोग देखते हैं उसके आणविक द्रव्यमान के बारे में। तो यदि गैसों के आणविक द्रव्यमान क्रमशः M1 व M2 है तो D1 बराबर M1 बटे क्या हो जाएगा D, और D2 बराबर क्या हो जाएगा M2 बटे हो जाएगा, उसके लिए मान 2, ठीक है। तो R1 बटे R2 बराबर M1 बटे M2। केवल उसके जहाँ पर दर को लिखे, जहाँ पर घनत्व को लिखे थे उसके जगह पे उसके आणविक द्रव्यमान को लिखना है, मॉलिक्यूलर वेट को लिखना है। स्थिर तापक्रम व दाब पर गैसों के विसरण दर का अनुपात, ठीक है, गैसों के विसरण दर का अनुपात इसके आणविक द्रव्यमान के वर्गमूल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये था जॉन डाल्टन का आंशिक दाब का नियम और ग्राहम का विसरण नियम।